19 मई और 20 मई का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात करते हैं। 19 मई ये मंगलवार का दिन है और ये शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। यहाँ चंद्रमा मिथुन राशि में इस दिन प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में पहले से ही गुरु, बृहस्पति और शुक्रदेव मौजूद हैं। उनके साथ चंद्रमा की युति होगी तो गजकेसरी योग तो बनेगा ही, साथ में त्रिग्रही योग भी बनेगा, साथ में रवि योग भी बना हुआ है। वहीं 20 मई की बात की जाए तो ये बुधवार का दिन है और ये शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन भी मिथुन राशि में होंगे, त्रिग्रही योग बना रहे होंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, और साथ में गण नाम का योग भी बना है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे इन 2 दिनों को आपके लिए निर्मित करेगा, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों ही दिन मिथुन राशि में विराजमान है। अब देखिए यहाँ अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के मामले में ये 2 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, अच्छी खबर लेकर आएंगे। किसी भी तरह की कोई हेल्थ इश्यू चल रहे थे, परेशान आप हो रहे थे, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो टाइम है, ये देखिए जो चंद्रमा है वो आपकी 11वें घर के स्वामी हैं और 10वें घर में इन्होंने प्रवेश किया है। तो कर्म स्थान में 3 ग्रह हैं और उनकी सामने चौथे घर पर दृष्टि भी है। तो 11वें घर का स्वामी गया है 10वें घर में, तो यहाँ आपको अपने कार्य पर, अपने करियर में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी रहेगी। बिना किसी की सलाह लिए, बिना किसी को बताए आज आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं इन 2 दिनों में, खासतौर से 19 मई के दिन। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके, सोच समझ कर आपको इन्वेस्ट करना होगा, वरना आपको वहां अच्छी खासी दिक्कत देखने को मिल सकती है। क्योंकि करियर के भाव में यानी कि कर्म के स्थान में गुरु और शुक्र का होना और साथ में चंद्रमा का भी वहां जाना, 11वें घर के स्वामी का, ये थोड़ा सा आपको इस आपके कार्यक्षेत्र में थोड़ी स्थितियों को मुश्किल बना सकता है। हालांकि काम तो चलता रहेगा, हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पर जाएंगे, ऑफिस में बैठेंगे, काम करेंगे, लेकिन थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं चीजें, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना है। और जो इस राशि के जातक बिजनेस कर रहे हैं, उन बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ठीक ठाक मिला जुला समय रहेगा। इस दौरान आप में से कुछ लोग जीवन के कुछ कठिन मुद्दों से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं कुछ अच्छे कार्य करके। आप अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बना सकते हैं अपने आप को बदल के। तो समस्याओं को नजरअंदाज करने की बजाय आप उन समस्याओं का निवारण करने के बारे में सोचेंगे, इससे आपको शांति का अनुभव होगा। और दोपहर बाद का समय, 19 तारीख को दोपहर बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके करियर की ही बात की जाए तो आपके कार्यस्थल पर अपने स्वभाव पर आपका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। किसी की छोटी बातों में आहत नहीं होना, किसी की छोटी बातों से एग्रेशन में ना आ जाना, इन चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए जब 10वें घर में 3 ग्रह बैठे और चौथे घर में उन तीनों ग्रहों की दृष्टि हो और सामने धनु राशि, तो इन तीनों ग्रहों की जो दृष्टि है वो एक तो आपके परिवार के बारे में सोच विचार करने पर आपको मजबूर कर देती हैं। कुछ घर की चीजों पर ज्यादा ध्यान रहेगा, क्या चीजें, किन चीजों का आप किन चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, रेनोवेट करा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं। तो घर में कुछ जो बेकार चीजें पड़ गई हैं, खराब हो गई हैं, उनको ठीक कराने का काम भी आप करेंगे। आपको साथ में पेशेंस की बहुत आवश्यकता होगी अपने घर परिवार के लोगों के साथ बात करने के लिए। आप में से कुछ काफी अच्छे से काम कर रहे होंगे और आपको भी जो अपने कार्य हैं उनके द्वारा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। याद रखें कि देखिए आपको एक सही स्थिति की आवश्यकता है। एक सही स्थिति यानी आप जो भी इस राशि के जातक नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने काम पर पूरा ध्यान दें। अपने कार्य के अलावा किसी और चीज के बारे में आप ना सोचें, बिना वजह की बातों में आपको नहीं पड़ना है। और अपने जो आपके जो सहकर्मी हो गए या आप सामाजिक तौर पर आप सक्रिय हैं, तो वहां भी
कुछ अपने आप पर काबू करने की आवश्यकता होगी, वरना थोड़ा सा मानसिक रूप से आप प्रभावित हो सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर हम फाइनेंशियली ग्रोथ की बात करें, तो जो भी इस राशि के जातक मेडिकल से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, मेडिकल व्यवसाय करता है, मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, फार्मेसी के काम हो गए, तो उन लोगों के लिए ये दिन काफ़ी लाभदायक रहेगा। आपको अच्छी डील मिल सकती हैं, तो वहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। आप काम में थोड़ा उलझे हुए अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन कार्य को पूरा करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक और ध्यान पेशेंस के साथ आपको काम करना है, क्योंकि आप जल्दबाजी करके अपने जो ग्राहक हैं उनको दूर कर सकते हैं, डिले करके आप अपने ग्राहकों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए अपने काम पर अपना फोकस रखना है। सबसे पहले आपको अपने कार्य पर ध्यान देना है, उसके बाद बाकी चीज़ों पर ध्यान देना है, वरना इससे आपके करियर पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये समय पहले से ज़्यादा मेहनत करने के लिए है, और जो मेहनत आप कर रहे हैं उनके द्वारा ऊंचाई प्राप्त करने के लिए है। अब रिश्तों की बात करते हैं, तो रिश्तों के मामले में देखा जाए तो ये समय प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। इस दौरान कुछ मुश्किल मामलों से बचने के लिए आप अपनों के संपर्क में रह सकते हैं। आपका आकर्षण अच्छा होगा, आपका व्यक्तित्व बड़ा चुंबकीय होगा, जो लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। आपका जीवन साथी के साथ मनमुटाव भुलाएंगे, आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, तो जीवन और भी खूबसूरत लगेगा और भी सुंदर लगेगा। ये समय आपके साथी के साथ सहयोग की अपेक्षा करने के लिए अच्छा है। आप अपेक्षा रखते हैं तो उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, और आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट देने में भी वो खुशी का अनुभव करेंगे। तो सहयोग लेने में हिचकिचाएं नहीं, सहयोग लें, और बाद में खुद भी सहयोग देने के लिए आप तैयार रहें। अब शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के मामले में ये समय कैसा रहने वाला है? तो आपके राशि के स्वामी की अगर हम बात करें, जो कि बुद्धि के कारक हैं और साथ में आपके 10th लॉर्ड भी हैं, तो आपके राशि के स्वामी अभी विराजमान है कहाँ? वृषभ राशि में। और वृषभ राशि में बुध के साथ बुधादित्य योग भी बना रहे हैं आपके 9th हाउस में। तो ये समय जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मिले जुले प्रभाव लेकर आया है। आपको अपने आसपास की चीज़ों में तलाशना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको आसपास ज़्यादा नज़र रखनी होगी, ज़्यादा लोगों के संपर्क में आना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अभी समय आपके फेवर में नहीं है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो इसलिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, और अपने जो आंखें हैं उनको खुला रखने की आवश्यकता है। तो शिक्षा के मामले में थोड़ा ध्यान रखें। छोटे बच्चों के लिए फिर भी मैं कहूँगी ठीक ठाक समय रहेगा। बच्चों को लेकर थोड़ी तनाव, थोड़ा शिक्षा को, उनकी शिक्षा को लेकर थोड़ी टेंशन वगैरह ज़रूर हो सकती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।